गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 का नाम क्या है? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक यनिक संयोग के नियम। ये चैप्टर 1 का नाम है, इसी को हम देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी में हमारे दिया है। अभी उसी से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम। सबसे पहले जानेंगे कि रसायन विज्ञान की खोज किसने की? रसायन विज्ञान की खोज किसने की? रसायन विज्ञान की खोज रॉबर्ट बायल व बर्जीलियस ने की। रॉबर्ट बायल व बर्जीलियस ने की। किसने? रॉबर्ट बायल। खोज के बारे में हम लिखते हैं। खोज किसने की? रॉबर्ट बायल रॉबर्ट बायल व बर्जीलियस। रॉबर्ट बायल व बर्जीलियस ने की थी। अच्छा, ये जो केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं, केमिस्ट्री किस प्रकार की भाषा है? केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द है जो एक मिस्र देश से लिया गया है। क्या है? कीमिया शब्द है जो एक मिस्र देश से लिया गया है। जो एक मिस्र देश से लिया गया है। चलिए हम देखते हैं चैप्टर 1, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। अब इसमें दिया संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक, वह नियम जो कई प्रकार के इससे नियमों के द्वारा मिलकर बना हो। कई प्रकार के नियमों के द्वारा मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम हम लिख सकते हैं। वह नियम जो कई प्रकार के रासायनिक नियमों द्वारा मिलकर बना हो। जो कई प्रकार के रासायनिक नियमों द्वारा मिलकर बना हो। नियमों द्वारा मिलकर बना हो। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। तुरंत इसे नोट करें। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वह जो क्या करते हैं? आयतन, मतलब जगह को घेरती हो। जो जगह को घेरती है उसे क्या कहते हैं?
पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। लिख लीजिए, वह वस्तु, वस्तु जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान, लिखिए कुछ द्रव्यमान हो वह स्थान घेरती हो, घेरती हो, क्या कहलाएगा? द्रव्य पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्य पदार्थ। अच्छा, इसमें आता है द्रव्य या पदार्थ किससे मिलकर बना है? कणों से। ठीक, तो कणों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कणों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद ने की थी। किसकी? कण की खोज। जल्दी से नोट करें। हो गया? चलिए, बहुत अच्छे। अभी हम देखते हैं द्रव्य के वर्गीकरण। क्या देखते हैं? द्रव्य के वर्गीकरण। इसमें हम देखते हैं द्रव्य या पदार्थ के वर्गीकरण। चलिए, द्रव्य या पदार्थ के वर्गीकरण देखते हैं। ये कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला भौतिक, भौतिक, और दूसरा रासायनिक। दूसरा क्या है? रासायनिक। भौतिक व रासायनिक। अच्छा, भौतिक अवस्था में कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस, द्रव और गैस। और उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण कर देते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के। कौन कौन से? शुद्ध, शुद्ध या दूसरा क्या होता है? मिश्रण या यौगिक। मिश्रण, मिश्रण या यौगिक। शुद्ध। अच्छा, इसको लिख देते हैं भौतिक वर्गीकरण एवं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक एवं रासायनिक वर्गीकरण। अच्छा, जो शुद्ध होता है वो कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? तत्व, यौगिक। कौन कौन से? तत्व, यौगिक। ये 2 प्रकार से बटे हैं, तत्व और यौगिक। ये है तत्व और दूसरा क्या है? यौगिक। तत्व और यौगिक। मिश्रण कितने भागों में बटा है? ये 2, समांगी, समांगी व विसमांगी। समांगी व विसमांगी। ठीक, अभी जो तत्व है वो कितने भागों में बटा है? वो 3 भागों में बटा है। कितने में? 3 भागों में। किसमें किसमें? धातु, अधातु, उपधातु। इसको हम बांट सकते हैं 3 भागों में। पहला है धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक कितने भागों में बटा है? यौगिक बटा है कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक। कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक। चलिए, इसके हम लिखते हैं
यौगिक, पहला है कार्बनिक, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ठीक, इतने भागों में बांटा गया है। ठीक, पदार्थ या द्रव्य को, पदार्थ या द्रव्य को सर्वप्रथम देखते हैं। द्रव्य या पदार्थ कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन से? भौतिक वर्गीकरण एवं रासायनिक वर्गीकरण। क्या कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण या रासायनिक वर्गीकरण। अच्छा, भौतिक वर्गीकरण क्या कहते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और रासायनिक वर्गीकरण को केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। और भौतिक वर्गीकरण कितने आधार पे है? तीन। कौन कौन से? सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एंड गैस, गैस। ठीक, अब ये चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। ये दो भागों में, शुद्ध अशुद्ध, होमोजीनियस और मिक्सचर। ठीक, जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं। अच्छा, शुद्ध कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कितने भागों में? दो। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। और मिश्रण दो भागों में, समांगी व विसमांगी, समांगी व विसमांगी। अच्छा, अब इसमें आते हैं तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट कितने आते हैं? ये तीन भागों में बांटे गए। कौन कौन से? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। ठीक, एंड यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड कितने भागों में बांटे गए? दो भागों में। कौन कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक, और मिश्रण जो है वो कितने भागों में? दो भागों में, समांगी व विसमांगी, समांगी व विसमांगी। ठीक, चलिए अब इसको तुरंत स्ट्रक्चर ही बनाए, क्योंकि स्ट्रक्चर से ज्यादातर समझ में आता है, स्ट्रक्चर से ज्यादातर समझ में आता है। ये क्लास 11 का क्लास फर्स्ट है, तो जल्द से जल्द जुड़े और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अभी हम देखते हैं सबसे पहले पदार्थ जो है उसके भौतिक वर्गीकरण। क्या देखते हैं? उनके भौतिक वर्गीकरण। ठीक, अभी हम सबसे पहले देखें पदार्थ और भौतिक के वर्गीकरण। ठीक, ये भौतिक अवस्था में कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन। पहला है ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं सॉलिड किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित हो। ठीक, जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित हो। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार, आयतन एवं आकार, आयतन व आकार, आयतन व आकार दोनों निश्चित हो, दोनों पाई जाए, दोनों निश्चित हो। ठीक, वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों क्या की जाए? पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अभी हम एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, आयतन क्या होता है और आकार, ये दो शब्द आए, आयतन व आकार। आयतन क्या होता है? जब कोई पदार्थ जहां पे रखी जाए, अगर वो उतना दूर स्थान घेर लेता है तो क्या कहलाता है? उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु का आयतन। और आकार पता है, जिस शेप में बना है उसे हम आकार कहते हैं। जैसे अगर ये है, मान लीजिए बॉटल,
क्या है, ये बॉटल रखी है। ठीक, ये बॉटल है। अगर हम इसे यहाँ पर रखेंगे किसी टेबल पर, तो वह टेबल का जगह घेरेगी, किसका, टेबल का, दूसरा वायुमंडल का, दूसरा वायुमंडल का। ठीक, तो इसके चारों तरफ क्या लगते हैं, वायुदाब। क्या लगते हैं, वायुदाब। जैसे हमारे चारों तरफ वायुदाब दाब लगते हैं, ठीक उसी प्रकार ठोस पर भी वायुदाब लग रहे हैं। ये स्थान घेरी। दूसरा, इनका एक शेप बना है, जिस शेप में ये बनी है उसी क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। दूसरा, हम ईंट पत्थर भी ले सकते हैं, ईंट पत्थर। चल लीजिए, ईंट हो गया। ठीक, ईंट। अब इस ईंट को हम कहीं पर रखेंगे तो वह उतना दूर स्थान घेरेगी। क्या करेगी, उतना दूर स्थान घेरेगी। ठीक, या तो हम सिंपल समझ सकते हैं, ठोस क्या होता है, सॉलिड, वह पदार्थ जिसको फेंक कर मारने पर, ठीक, किसी को अगर फेंक कर मारा जाए तो अगर वहां से ब्लड आ जाए तो चोट लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, ठोस। सीधा सिंपल समझो, किसी वस्तु से अगर फेंक कर मारी जाए, ठीक, फेंक कर मारी जाए, अगर चोट लग जाए या तो ब्लड आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। सिंपल सा। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं लिक्विड, जिसको हम द्रव कहते हैं। लिक्विड, जिसको क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। सिंपल सा इसमें एग्जांपल हम पहले लिख लें। ईंट पत्थर, पत्थर लकड़ी भी लिख सकते हैं, ईंट पत्थर। ठीक, ये एग्जांपल है, ईंट पत्थर और लकड़ी, ये किसका है, ठोस का दे दिए। ठीक, अब चलते हैं हम लिक्विड की तरफ। किसकी तरफ, लिक्विड, जिसको हम द्रव कहते हैं। लिक्विड, द्रव, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। अभी लिक्विड क्या होता है, हम सिंपल से समझेंगे। वही वह पदार्थ जो फेंक कर मारने पर चोट न लगे या हल्की चोट लगे, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जब कोई पदार्थ है, अगर उससे हम फेंक कर मारे किसी को तो क्या करेगी, हल्की सी चोट लगे या तो चोट बहुत कम लगे, उसमें क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। या तो सीधा कहते हैं, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका आयतन, जिसका आयतन निश्चित हो, निश्चित, व आकार, आकार क्या हो, अनिश्चित, अनिश्चित। अनिश्चित हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, मतलब जगह घेरने की क्षमता पाई जाए, और आकार अनिश्चित, मतलब आकार लगातार बदलती रहे। अगर एग्जाम्पल तौर पर हम समझे, ये कोई बीकर हम ले लिए, अगर इस पे कोई पानी डाल दिए, मान लीजिए 2 लीटर के आसपास, लीटर। ठीक, ये 2 लीटर के आसपास अगर इसमें हम पानी डाल दिए, वही अगर पानी उठाकर किसी बड़े से ग्लास में डालेंगे तो वह आकार दूसरे का ले लेगी। अगर वही हम बाल्टी में डाल देंगे तो वह बाल्टी का आकार ले लेगी। ठीक, लगातार क्या हो रहा है, आकार चेंज हो रहा है, तो मतलब आकार पूरा क्या होगा, हमेशा वही नहीं रहेगा, और जो आयतन होती है वह हमेशा रहेगी। क्या होगी, जगह हमेशा घेरेगी, परंतु आकार लगातार बदलता रहेगा। ठीक, अच्छा इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो ठोस होते हैं इनके कण जो होते हैं एकदम चिपके चिपके पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास चिपके होते हैं ठोस के कण। ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास चिपके होते हैं। वह द्रव के कण इनसे दूरी पे होते हैं। ठीक, इनसे दूर होते हैं, या इंतर कह सकते हैं, अंतर आणविक बल बहुत कम लगता है। क्या लगता है, बहुत कम। इसे क्या कहते हैं, द्रव। इसे क्या कहते हैं, द्रव। क्या कहते हैं, द्रव। देखिए इनके जो कण हैं ये पास पास चिपके चिपके हैं, तथा इनके थोड़े दूर पे हैं। ठीक, वो ठोस हो गया, ये द्रव। एग्जाम्पल अगर इसमें हम लिखे, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जल, उसके बाद लिख सकते हैं दूध, तेल आदि।
ठीक, ऐसे कई प्रकार के पदार्थ जिसमें पानी की क्रिया पाई जाए वह द्रव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव। अभी नोट करें, अगर आपको लग रहा हो को समझ ना आ रहा हो तो कमेंट करें, प्रयास करेंगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का। और ये पहली क्लास है तो ध्यान दें, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो अपने वीडियो का वो बढ़ा लें क्वालिटी, और वैसे तो कैमरे ठीक है। हाँ, जल्दी नोट करिए इसे। अभी इस क्लास में सिर्फ ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ही होंगी। अगली क्लास में थोड़ा टॉपिक बढ़ाया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण थोड़ा छोटा। चलिए अभी हम देखते हैं द्रव। क्या देखते हैं? द्रव तो हो गया, अब गैस देखेंगे। क्या देखेंगे? गैस। गैस क्या होता है? वह पदार्थ जिसका आयतन न तो फिक्स होता है न तो आकार, न ही आयतन और न ही आकार फिक्स होती है। तो हम सीधा सिंपल सा लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसका न तो आयतन, जिसका न आयतन हो, आयतन और न ही आकार, आकार हो, उसे क्या करते हैं हम? गैस करते हैं। कहा गया? वह पदार्थ जिसका न आयतन और न आकार हो। ठीक, आयतन क्या मतलब जगह घेरने की क्षमता, और आकार तो पता ही है, बताए थे। तो ये मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, अगर इसमें हम गैस को ही डाल दीजिए, मान लो हाइड्रोजन। ठीक, अगर हाइड्रोजन अणु के रूप में डालेंगे तो थोड़ा अलग होगा। अभी देखते हैं, हाइड्रोजन गैस डाल दिए तो ये क्या होता है? गैस के जो कण होते हैं वो पास पास लगातार उड़ते रहते हैं, ये बहुत दूरी दूरी पे उड़ते रहते हैं। और ये 1 लीटर अगर हम गैस लें तो किसी बॉटली में भरेंगे तो भर जाएगा, अगर उसी को हम कमरे में छोड़ देंगे तो पूरा कमरा भर जाएगा। ठीक, तो मतलब इसका न तो आयतन फिक्स है और न ही आकार, ये जगह घेर नहीं पाती। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं O2 HE ऐसे ETC। ठीक, ये क्या है? आपके गैस। क्या है? गैस। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगली वीडियो कल मिलेंगी आपको 11th की। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।